हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हम टोटल डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के, जिसमें ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस होंगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज्ड, या फिर दोनों चार्जेस उनमें होते हैं। सो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और क्यों? क्योंकि उनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, उसी तरह से कॉकरोच जो एक इंसेक्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 chambered heart, 13 chambered, 8 chambered, 2 chambered. So the heart of cockroach is 13 chambered. ठीक है, और आप कमेंट करोगे कॉकरोच का साइंटिफिक नेम। ठीक है, और जो सबसे पहले साइंटिफिक नेम इसका कमेंट करेगा उसके कमेंट को आज हम पिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कौन सी लेयर है जो सबसे पहले डेवलप होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और ऑल लेयर्स डेवलप साइमल्टेनियसली। सो जो हमारी एंडोडर्म है, सबसे अंदर वाली लेयर, पहले आएगी एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म। एंडो, मेसो एंड एक्टोडर्म। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। Next question, the process of conversion of glucose into alcohol is called as, बहुत ही easy question है ये, fermentation, respiration, digestion और photosynthesis। So जब ग्लूकोज से बनेगा अल्कोहल तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का फादर किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट कोच, एरिस्टोटल, ग्रेगर जॉन मेंडल, स्टीफन हेल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टीफन हेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिंजर अदरक हम जिसको बोलते हैं वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? राइजोम, बल्ब, कॉर्म, या फिर डी, ट्यूबर। सो जिंजर का साइंटिफिक नेम है जिंजीवर ऑफिसिनेल। ओके, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो जिंजर इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ये है राइजोम का, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इसलिए ये एक स्टेम है। ठीक है, और जो बल्ब है उसके एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, बल्ब होगा हमारा अनियन। ओके, और जो कोर्म है वो होगा हमारा कोलोकेशिया, जिसको हम कचालू भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्यूबर हम सभी को पता है, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है, सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड नेक्टर इज, कौन सी शुगर होती है जो फ्रूट्स, हनी और नेक्टर में होगी? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, या फिर फ्रक्टोज। सो फ्रूट्स में होगी हमारी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है ये, वो ब्रेक डाउन होता है और उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होगा हमारा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पायरुविक एसिड के प्रोड्यूस आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसको कहेंगे हम ग्लाइकोलिसिस, जिसमें अंदर भी फर्दर स्टेप्स आते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो प्लेसेंटा है और पेरिकार्प ये दोनों एडिबल पोर्शन इनमें से किस फ्रूट का है? एप्पल, बनाना, टोमेटो और पोटैटो। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया आर। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेफ्रीडिया होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, जो एनलीड्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा नेफ्रीडिया। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं वो कौन से नेफ्रीडिया होते हैं। जो नेफ्रीडिया होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री या फिर फेरेंजियल नेफ्रीडिया। सो जो हमारे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं और अर्थवॉर्म का जो सेगमेंट नंबर है 14, 15 और 16, उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में जो सेगमेंट नंबर होता है 14, 15 और 16, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्कल इज। ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 26, 29, 28, 60। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन। ऑप्शंस है हमारे काउ, शीप, रैट, ऑल ऑफ द अबव। सो इन तीनों में एस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। इनमें से किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है? मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, डी रेप्टाइल्स। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी एम्फीबियंस में, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, राना टिग्रीना। नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम इज। जिस इंडिविजुअल में टर्नर सिंड्रोम होगा उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? सो नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर होता है 46, एज वी ऑल नो दैट। सो जो टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें जो एक सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एब्सेंट होगा। सो कंडीशन ये रहेगी कि एक सेक्स क्रोमोसोम तो होगा बट जो वाई क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होगा, X0 या फिर XO की कंडीशन होगी। तो इसमें प्रेजेंट होंगे सिर्फ 45 क्रोमोसोम। जो 46th क्रोमोसोम है दिस वन वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोकोनट मिल्क कंटेन। जो कोकोनट मिल्क होता है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनमें से ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। सो कोकोनट मिल्क में होता है साइटोकाइनिन जो हेल्प करता है हमारी सेल डिवीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओड वन इज। इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है? ठीक है, वो आपको पता लगाना है। सी एनीमोन, सी पेन, सी क्यूकम्बर, सी फैन।
तो सी एनिमोन, सी क्यूकम्बर और सी फैन, ये तीनों बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम को? इकाइनोडर्मेटा को। ठीक है, ये सब इकाइनोडर्म्स हैं। जबकि जो सी पेन है ये है एक तरह का सिलेंट्रेट। ठीक है, ये सिलेंट्रेटा फाइलम को बिलोंग करता है, इसलिए जो ओड वन होगा वो होगा सी पेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम, इनमें से कौन सी स्टेम नहीं है? सो स्टेम क्या होगी जिसमें क्या प्रेजेंट होंगी? सपोज दिस इज अ स्टेम और इसमें एक नोड दूसरी नोड, ठीक है, दीज आर नोड्स, एंड ये जो बीच में स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। सो स्टेम वैसी होगी जिसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होंगी, उनको बोलते हैं स्टेम। और जिसमें नोड और इंटरनोड नहीं होगी वो होती हैं हमारी रूट्स। ठीक है, सो ऑप्शंस देखेंगे हम, पोटैटो, टर्निप, टर्मरिक, डी जिंजर। सो पोटैटो में भी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, टर्निप, जो टर्निप है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं, तो टर्निप जो है वो क्या है? एक रूट है। ठीक है, टर्निप एक रूट है। टर्मरिक और जिंजर ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ठीक है, सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज टर्निप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन? मसल को बोन के साथ क्या कनेक्ट करता है? लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज, टिश्यू। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इज? कोई भी डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सो उसी तरह से विडाल टेस्ट भी एक टेस्ट है। सो ये किसको डायग्नोज करने के लिए यूज होगा? टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, कॉलेरा, येलो फीवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ WBCs आर, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी वो अलग अलग तरह की होती हैं। सो उनमें से कौन सी ऐसी WBC है जो अबंडेंस में प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर मोनोसाइट्स। सो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होंगी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, एरल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि एरल इनमें से किसका एडिबल पार्ट होता है जो खाने योग्य होता है? एप्पल, लीची, बनाना, डी मैंगो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लीची। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स? डिस्कवरीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? नोविकोफ, फोंटाना, जॉर्ज पैलाडे, ल्यूवेनहॉक। So the ribosomes were discovered by George Palade. Option C. Okay, next question. Which of the following countries has the highest biodiversity? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, डी इंडिया। सो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। Next question is, who proposed the law of constant chromosome number? This is chromosome. किसने ये लॉ दिया था कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर का? आउजेट, स्ट्रासबर्गर, फ्लेमिंग, रुडोल्फ विर्चो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which hormone control the metamorphosis in frog? Adrenaline, insulin, thyroxine, growth hormone. So right answer is option C, thyroxine hormone. Next one, diabetes insipidus is caused by the deficiency of which hormone? दो तरह की डायबिटीज होती हैं, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो डेफिशिएंसी की वजह से होती है इंसुलिन की
ओके। और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो होगी वेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेट ऑन 5th June, 16 September, 21st April, 22nd April। सो वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल? ओवरी, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब, डी सर्विक्स। सो फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन लंग्स, लिवर, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। सो लूप ऑफ हेनले होती है नेफ्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ। जो मलबरी लीव्स होती हैं, शहतूत की पत्तियां होती हैं, वो किन का भोजन है? बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, राउंडवर्म, डी हनी बी। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सिल्कवर्म्स का, ठीक है, जो फिर बाद में सिल्क प्रोड्यूस करती हैं। गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए बायोलॉजी सेक्शन के, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जूलॉजी के थे और कुछ बॉटनी के थे। आगे और भी वीडियोस आएंगे, आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस सब्जेक्ट पर वीडियो पहले लेकर आऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं और वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।